Hello everyone, this is Rishika and welcome back to my YouTube channel My Abnormal Space. And you guys have no idea what time it is and मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ. एक्चुअली आई वॉज रीडिंग दिस T.R. जैन की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक एंड पेज नंबर 135 चैप्टर मनी. एंड मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में कहाँ से इंसिडेंसेस आने शुरू हो गए. वैसे इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं थी बट स्टिल मैंने सब कुछ बता दिया. ओके फाइन. सो ऐसे मैं बैठी थी, आई डोंट नो कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते अभी रात को मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आने लगे, कुछ पुराने इंसिडेंसेस जो मेरे साथ हो चुके हैं मेरे दिमाग में वो आने लगे. एंड आई फेल्ट लाइक शेयरिंग इट. मैं भी कुछ शेयर कर लेती हूँ. इस बार मैंने सोचा थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं. ओके फाइन, देखा जाएगा कैसा आता है. तो मेरा नॉर्मली बोलने का मन कर रहा था. हाँ, तो इट वॉज अ जून, कोई जून तो था, मुझे याद नहीं कौन से साल का था. तो आई वॉज इन अमृतसर. मैं अपने मासी के घर पे गई हुई थी अमृतसर. एंड मुझे आई डोंट नो, सीरियसली आई हैव नो आइडिया वाई आई हैव दिस ऑब्सेशन विद मॉल्स कि मुझे बचपन से ही ना मॉल जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है. तो उस टाइम भी हम उस मॉल में जा रहे थे, दैट अल्फ़ा वन. अब तो उसका नेम चेंज होकर द मॉल ऑफ अमृतसर हो गया. पहले अल्फ़ा वन हुआ करता था. तब हम उस मॉल में जा रहे थे. एंड जैसे मैं घर से बाहर निकली, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी. सीरियसली बहुत तेज़ धूप थी बाहर. एक बार के लिए तो मन किया वापस चली जाऊँ अंदर, बट मॉल भी तो जाना था ना, फिर तो इतना सेक्रीफाइस तो करना पड़ता ही. तो मैं आई बाहर एंड हम जा रहे थे. रास्ते में जो मैं सोच रही थी इट वॉज़ कि यार मैं बाहर कैसे निकलूँगी, बाहर इतनी गंदी धूप है, आई कैन नॉट टॉलरेट इट एट ऑल. एंड जैसे ही हम मॉल के बाहर पहुँचे, एक वो दिखाते हैं ना बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर नॉर्मली कि ऐसे वो एक्ट्रेस आती हैं, गेट खोलती हैं, एक हील्स वाला पैर बाहर आता है, देन हवा में ग्लिटर्स ही ग्लिटर्स होते हैं, हवा चलती है, उनके बाल उड़ते हैं, पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश वाला म्यूज़िक चल रहा होता है. ऐसा ही थोड़ा सा सीन मेरे साथ भी था. द ओनली डिफरेंस वॉज कि मैंने हील्स की जगह स्नीकर्स पहने हुए थे, हवा में ग्लिटर की जगह मिट्टी थी, बैकग्राउंड म्यूज़िक में स्टाइलिश म्यूज़िक नहीं बज रहा था बल्कि गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे, हवा गर्म चल रही थी और मेरे बाल उड़ रहे थे तो मेरे ही फेस पर आ रहे थे. दिस वॉज हैपनिंग विद मी. ये इतना ऐसा सीन था. और आसपास कोई मीडिया वाले भी नहीं खड़े थे. आसपास आंटियाँ थीं जो अपने बच्चों के पीछे भाग रही थी. दिस वॉज हैपनिंग. तो ये सीन था. एंड वो बिल्कुल सामने था मेरा वो एसी वाला गेट. एक तो मॉल्स का ही बड़ा बेनिफिट है, वहाँ पर एसी होता है, सो यू कैन जस्ट एन्जॉय. धूप वाले टाइम में तो मॉल घूमना इज़ अ गुड ऑप्शन. तो सामने ही मेरे वो गेट था, एसी वाला गेट था. एक बार तो बड़ा मन किया मेरा भागी भागी जाऊँ, जाके गेट खोलूँ और जाके बैठ जाऊँ बस एसी के अंदर, वहाँ से हिलूँ ना, मैं आज पूरा दिन ना निकलूँ. बड़ा मन किया एक बार तो. बट टू बिहेव नॉर्मली, एक नॉर्मल इंसान लगने के लिए मैं बहुत ही नॉर्मल स्पीड पे चल रही थी, स्माइल कर रही थी. बिकॉज़ ये चीज़ें सिर्फ आप सोच सकते हो. अब मैं ऑब्वियसली भागी भागी तो नहीं जाने वाली थी. पब्लिकली इतना वियर्ड हरकतें नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सेंसिबल ह्यूमन बींग्स की तरह पेश आना पड़ता है. तो इसलिए मैं फिर एक सेंसिबल ह्यूमन बींग की तरह स्माइल करते करते, अपना दुख कंट्रोल करते करते जा रही थी, वेट करते हुए जल्दी से वो गेट पास आए, मैं घुस जाऊँ अंदर जोर से. बस उस टाइम इतने ऐसे ख्याल आ रहे थे ना मेरे दिमाग के अंदर, लाइक मेरा सर पूरा गर्म था, पूरा गर्म. मेरे बाल जलने को हो रहे थे, मेरे हाथ अच्छे से सिक रहे थे, लाइक फॉर एग्जांपल पता नहीं जैसे किसी फ्लेम के ऊपर रख दिया हो, इतने गर्म थे. तो एक बार तो मेरे मन में बड़ा ख्याल आया मैं बाल खोलूँ और अपने हाथों से ना बाल स्ट्रेट कर लूँ. मतलब इतनी गंदी गर्मी थी कि सच्ची में मैं वो करती ना, शायद मेरे बाल सीरियसली स्ट्रेट हो जाते. ऐसा देखा जाए तो आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, बट ओके, इट वॉज अ लेम जोक, आई एक्सेप्टेड. तो ऐसे ही कुछ दिमाग में मेरे ख्याल आ रहे थे. आई वॉज वेटिंग, जल्दी में जाऊँ. थोड़ी थोड़ी मेरी स्पीड बढ़ रही थी पैरों की, बट स्टिल आई वॉज बीइंग वेरी नॉर्मल. जैसे जैसे मैं गई ना, जैसे ही मैंने वो गेट खोला, इट वॉज लाइक हेवन. सीरियसली एक गर्मी वाले दिन पे एक एसी वाला गेट खुले तो इससे बेटर और क्या फीलिंग हो सकती. जैसे ही मैंने वो गेट खोला ना, इट वॉज़ लाइक द बेस्ट फीलिंग एवर. कि लाइक इससे अच्छा तो कुछ ज़िंदगी में मेरे लिए हो ही नहीं सकता. उस एक पॉइंट पे तो मुझे ऐसा लग रहा था लाइक मज़े आ गए यार गेट खोलते ही. वो धूप के बाद मैं एसी में गई ना,
इट वाज लाइक जैसे पता नहीं बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हो गई हो, कर ले हो, आई डोंट नो, हाँ बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया मैंने, ऐसा फील हो रहा था। मैं अंदर घुसी, आई स्पेंट लाइक ऑलमोस्ट 5 आवर्स देयर, ज़्यादा शॉपिंग तो की नहीं कुछ बट मैं बाहर आ गई। अब इतना इंसिडेंट हुआ, लेकिन जैसे वापस आई थी ना, मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे थे। आई वाज थिंकिंग कि अगर जब मैं मॉल जा रही होती, रास्ते में धूप ना होती, बाहर मौसम बहुत अच्छा होता, बहुत ही काम मौसम होता है, बहुत ही अच्छा वाला मौसम होता है, हवा चल रही ठंडी ठंडी, तो एक बार मुझे बाहर तो मज़े आते हैं, बट फिर मुझे एसी वाले उस मॉल में जाने में तो कोई मज़े आते ही नहीं, क्योंकि बाहर भी ठंड है अंदर भी ठंड है, तो मज़े तो आए नहीं। देखा जाए तो वो गंदी धूप से निकलने के बाद वो एसी में घुसने के अलग ही मज़े थे। अगर बाहर भी हवा चल रही होती, बाहर धूप ना होती, तो क्या मुझे एसी के अंदर मज़े आते? नहीं आते। हालांकि बाहर से मैं बड़ी खुशी खुशी में आ रही होती, रिलैक्स्ड होके आ रही होती, बट कुछ स्पेशल तो फील ही नहीं होता ना। जो मज़े धूप से एसी के अंदर जाने में आए, वो मज़े तो नहीं आते। अब आप सोच रहे होगे अभी तो मैं बड़ी कंप्लेन करी थी, इतनी गंदी धूप थी, मुझे गंदा लग रहा था, ये वो ब्ला ब्ला, तो मैं अब इतनी धूप की तारीफ़ क्यों कर रही हूँ? वो इसलिए बिकॉज आई ऑल्सो रियलाइज समथिंग दैट डे। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि सेम इज़ विद आवर लाइफ। हम सोचते हैं हमें सब कुछ ईजीली मिलता रहे, बट फिर ना कुछ अचीव करने में मज़े ही नहीं आएंगे। जब हम कुछ बहुत स्ट्रगल करके कुछ पाते हैं ना, उस चीज़ की अलग ही फीलिंग आती है। जैसे मैं बड़ी स्ट्रगल करके वो धूप से इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके जब मैं एसी में घुसी, तो अलग ही फीलिंग थी। द सेम इज़ विद अस। अभी अगर हम बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन के अंदर बैठे हैं, तो ये स्ट्रगल करने के बाद जब हम कुछ अच्छा पाएंगे ना, तब ज़्यादा मज़े आएंगे। अगर हमें सब कुछ लाइफ में बहुत ईजीली मिलता है ना, सच्ची बताऊँ, लाइफ नॉर्मल चलती है तो उसमें मज़े नहीं आते। मज़े उसी लाइफ में आते हैं जब स्ट्रगल करके कुछ पा लेते हैं। एक तो उससे हम जो पाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है, दूसरा स्पेशल फील होता है कि इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली कुछ ना कुछ मिला। तो अभी रात हो रही थी, मैं पढ़ रही थी और ये ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे, पता नहीं कैसे आए। इकोनॉमिक्स में मैं सीसी इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में अमृतसर कहाँ से आ गया, बट आ गया, तो मैंने भी शेयर कर दिया क्या ख्याल आ रहे थे। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडे, एंड आई होप मैं कुछ शेयर कर पाई अच्छा, और मेरा ये थॉट वेस्ट नहीं गया। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, एंड सो बाय बाय, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।